गति से संबंधित गैलीलियो के नियम। देखिए, गति का जो समीकरण दिया था वो गैलीलियो ने दिया था। तो गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया था, इसीलिए इसे गैलीलियो का समीकरण या गति का भी समीकरण कह सकते हैं। समीकरण कहिए या नियम कहिए, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। अंतर है ही नहीं कुछ का। नियम या कोई कोई नियम भी कहता है, कोई कोई समीकरण भी कहता है। देखिए, प्रथम नियम देखते हैं गति का। तो 1 नंबर, गति का प्रथम नियम या प्रथम समीकरण, आप जो कहिए, जो इच्छा आपका। तो प्रथम समीकरण देखिए, प्रथम समीकरण हुआ v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ v मतलब हुआ वस्तु का अंतिम वेग, u मतलब हुआ वस्तु का प्रारंभिक वेग, a मतलब हुआ त्वरण, t मतलब हुआ समय। तो v मतलब वस्तु का अंतिम वेग, ये तो पहले पढ़ा चुके हैं। u बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग, ये भी पढ़ा चुके हैं। और a बराबर त्वरण, ये भी पढ़ा चुके हैं। और t मतलब समय, समय तो खुद दिया रहेगा वहाँ। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बारे में भी थोड़ा यहाँ जान लेते हैं। देखिए, अंतिम वेग, तो अंतिम वेग मतलब कोई वस्तु रुक गई, इसका मतलब हुआ कि उसका अंतिम वेग 0 हुआ है। और कोई वस्तु चलना प्रारंभ की है, तो उसका प्रारंभिक वेग मतलब जितना से चलना प्रारंभ किए उसका प्रारंभिक वेग वह हुआ। तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग थोड़ा सा बता दिए यहाँ भी, और इसके पहले तो बता चुके ही हैं। प्रथम नियम तो क्लियर है। अब हम लोग द्वितीय नियम पर आते हैं। तो गति का द्वितीय नियम, इसके पहले ही बोल चुके हैं। गति का द्वितीय नियम कहिए या गैलीलियो का द्वितीय नियम कहिए, नियम कहिए या समीकरण कहिए, सब बात एक ही होता है। तो द्वितीय नियम देखिए, द्वितीय नियम है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ देखिए हाफ, 1/2 को हम लोग हाफ बोलते हैं। 1/2 भी बोलिएगा तो कोई अंतर नहीं है। तो कोई कोई हाफ भी बोलता है इसको, कोई कोई 1/2 भी बोलता है। तो इसीलिए द्वितीय नियम बना एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ यू तो वस्तु का प्रारंभिक वेग हो ही गया, जब वस्तु स्टार्ट हो तो प्रारंभिक वेग। और ए त्वरण को डिनोट करेगा। एस, एस बराबर देखिए एस किसको डिनोट करेगा, टी समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। यहाँ एस जो है दूरी को डिनोट कर रहा है। तो मतलब टी समय में मतलब जितना समय लेकर वस्तु जो दूरी तय करेगी वही दूरी यहाँ डिनोट कर रहा है एस। तो अगर किसी भी प्रश्न में आपको यू दिखे, ए दिखे और एस दिखे तो आप द्वितीय समीकरण लगाइएगा और उस प्रश्न को हल कर दीजिएगा। आंसर आप लोगों का सही सही आ जाएगा। गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम या तृतीय समीकरण। तो तृतीय नियम बना v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तृतीय नियम यहाँ बनकर तैयार हुआ है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आगे तो हम बता चुके हैं v को क्या कहते हैं, अंतिम वेग, u को क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग, और 2 तो कांस्टेंट है, और a को त्वरण कहते हैं, और s को क्या कहते हैं, दूरी। s मतलब दूरी, t समय में जितना दूरी तय करे, इसे सिर्फ दूरी ही कहिएगा। t समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन इसका निर्णय यही हो रहा है कि दूरी ही है, ये जो है दूरी है। तो 1 2 3 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके गति के नियम। और गति का चौथा भी एक नियम होता है, तो आइए उसे भी जान लेते हैं कि चौथा नियम गति का क्या कहता है। अब गति के चतुर्थ नियम देखते हैं। ऐसे में चतुर्थ नियम का तो उपयोग बहुत ही कम मात्रा में होता है, बड़े बड़े एग्जामों में इससे पूछता है क्वेश्चन, लेकिन अधिकांश कोचिंग संस्थान वाले चतुर्थ नियम के बारे में नहीं बताते हैं। लेकिन आज हम चतुर्थ नियम के बारे में भी जानेंगे। तो गति का चतुर्थ नियम देखिए, एस टी बराबर यू प्लस a/2 इंटू 2t-1। चतुर्थ नियम हुआ एस टी बराबर यू प्लस a/2 इंटू 2t-1।
चतुर्थ नियम यही है। तो चतुर्थ नियम में यहाँ देखिए अब एस टी क्या है, तो एस टी है टीवें समय में तय की गई दूरी, मतलब टीवें समय में। अब टीवें समय में इसमें अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, जैसे मैं क्वेश्चन सब कुछ दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि 5वें सेकेंड, 10वें सेकेंड या पहले सेकेंड, दूसरे सेकेंड में इसकी दूरी बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन इससे आएगा। तो एस टी हुआ टीवें समय में, मतलब जितना दूरी तय करे उसको पूछेगा। और यू तो बता चुके हैं, ए और टी ये सब तो आप लोग जानते हैं। यू प्रारंभिक वेग हुआ और ए त्वरण हुआ, टी समय तो खुद दिया रहेगा। और एक बात खास जान लीजिए, यहाँ एस और टी जो दिख रहा है, तो आप लोग ये मत समझने लगा कि पहले एस को भी हम दूरी बताए हैं और टी मतलब समय। यहाँ दोनों एक ही मान रहा है, इसको सिर्फ मतलब टीवें समय में जो दूरी तय करेगा उसको मानना है। अब यहाँ आप लोग एस अलग से दूरी और टी अलग से समय लेकर गुना मत कर देना, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो आइए चतुर्थ नियम भी जान चुके हैं। अब गति का 4 नियम हम लोग जान चुके हैं। 3 नियम तो हमेशा से पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन आज यहाँ एक एक्स्ट्रा भी जाने, चतुर्थ नियम। तो आप लोग इस चारों समीकरण को याद रखिएगा और इस पर प्रश्न आसानी से बन चुकेंगे।